हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल कॉलेज स्टूडेंट हेल्प। दोस्तों, आज और एक नई वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी RSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इसके पदों के बारे में, इसके आवेदन की तारीखों के बारे में, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कितनी-कितनी पोस्टें हैं और कौन-कौन सी पोस्ट पर इस भर्ती कर रहा है RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। उसके लिए क्या एज लिमिट रखा गया है, फॉर्म की फीस जो अप्लाई करने की है वो किस-किस कैटेगरी के लिए कौन-कौन कितनी-कितनी फीस रखी गई है और कैसे आपको आवेदन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय-समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देना तथा एक अच्छा सा कमेंट आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। और हमारे अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको समय-समय पर जानकारी मिलती रहे नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम RSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है ना, उस वैकेंसी के बारे वो वैकेंसी है राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती। राजस्थान में बम्पर सुपरवाइज़र जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए के अंदर है उसके लिए वैकेंसी RSSB द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, जो भी उम्मीदवार इसके एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जिसके पास में स्किल और डिग्री है, वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 1000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसीज़ हैं और ये बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है एग्रीकल्चर उम्मीदवारों के लिए। तो दोस्तों, बने रहें लास्ट तक। हम जानते हैं इसमें सबसे पहले कि पदों के बारे में। तो पदों के बारे में हम जानेंगे कि कौन-कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो पद का जो नाम रहने वाला है ना, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पर ये भर्ती निकाली गई है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी पोस्टें हैं जिन पर ये भर्ती इस पद पर भर्ती होगी। तो वो जो टोटल जो पोस्ट है ना, वो जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो है 1100 पद, जो कि अच्छी खासी पोस्टेस हैं इस एक सेक्टर के लिए। इस वैकेंसी के लिए जो हम अब जानेंगे कि आवेदन की तारीखें। तो जो आवेदन की जो तारीखें रहने वाली है ना दोस्तों, वो आवेदन की जो तारीखें रहने वाली है वो है 13 जनवरी से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 13 जनवरी 2026 से इसमें अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 11 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में स्किल होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड और डिग्री भी होनी चाहिए। आप 12th के बाद जो डिग्री होती है ना, वो होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो दोस्तों, हमने जान लिया है कि इसमें कब से कब तक आवेदन होंगे। अब इसके बाद में हम RSSB द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इससे रिलेटेड हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें जो आप मान्यता प्राप्त भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप BSc कर सकते हैं। BSc अगर आपने कर रखी है एग्रीकल्चर के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, चाहे वो किसी भी राज्य से हो यूनिवर्सिटी, लेकिन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। या फिर आपके पास में BSc के अंदर ही हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, ऑनर्स के अंदर डिग्री होनी चाहिए BSc हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई दोस्तों। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें फॉर्म फीस की, कि क्या फॉर्म फीस रहने वाली है आप जो अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो इसमें अब हम इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म फीस की जो बात करेंगे ना, वो उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहते हैं यदि वे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म फीस जो आपकी रहने वाली है ना, वो 600 रुपये रहने वाली है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप SC या ST या फिर OBC या EWS या फिर वुमेन कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपको इसके लिए 400 रुपये पे करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 400 रुपये पे करना होगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है इस सेक्टर के लिए। अगर आपके पास में BSc एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री है और BSc हॉर्टिकल्चर की भी डिग्री है ना, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे एज लिमिट की, क्या एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों इसमें। दोस्तों एज लिमिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं सिलेबस एंड कट ऑफ डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड अगर चाहिए है तो आप मुझे इसके अंदर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। उस पर भी मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा और इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा ऑल कॉलेज स्टूडेंट हेल्प पर। दोस्तों अगर आपको सिलेबस से चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर मैं कवर नहीं करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या एज रहने वाली है इसमें। तो एज लिमिट की हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे 18 से 40 तक होनी चाहिए उनकी उम्र, सभी के लिए है यह तो। लेकिन कुछ कैटेगरी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST OBC, इनके लिए छूट दी गई है इसके अंदर कि आप 40 से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल की छूट दे रखी है, अगर आप 45 साल तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंदर जो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकली ना, इसके अंदर आप 5 साल की इसमें आपको छूट मिलती है। वहीं सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल वुमेन है ना, जनरल कैटेगरी की जो वुमेन है उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है इसके अंदर। जनरल बॉयज़ के लिए नहीं है, जनरल वुमेन के लिए है ओनली फॉर ये कैटेगरी। लेकिन SC और ST और OBC जो SC ST कैटेगरी है ना, उसकी जो वुमेन है ना, वुमेन उसके लिए 10 साल की इसमें छूट दे रखी है। यानी कि अगर 50 साल तक भी आप इसमें 50 साल तक भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज है तो। और आपके पास में BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50 साल तक भी, अगर आप SC ST कैटेगरी की वुमेन है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसके अंदर जो ऑनलाइन अप्लाई है ना, वो आप कर सकते हैं 2 तरीके से। हम बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई की। ऑनलाइन अप्लाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं वेबसाइट पर। अब वेबसाइट कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो पहला तो वेबसाइट पे जाना है आपको rssb.rajasthan.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आजकल एक सिंपल सा मेथड है SSO के माध्यम से, सिंगल साइड ऑन साइड से आप यहाँ पर से इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, SSO ID से भी। तो अब SSO आपको कहाँ जाना है कि SSO पे जाना है, sso.rajasthan.gov.in से आप इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लॉगिन, अगर आपके पास में लॉगिन ID नहीं बनी हुई है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन ID बनानी होगी जन आधार से। उसके बाद ही आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे SSO के अंदर तो इसके बाद सिटीजन ऐप के अंदर, इसके अंदर आता है ऐप आता है, आपको उसमें सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है सिटीजन। आप ऐप जैसे ही सर्च करोगे G2C, जिसका शॉर्ट नेम है G2C भी बोलते हैं इसको, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा। G2C के अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा, उस पर
क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करके भरना है। उम्मीदवारों को अगर आपने पहले एसएसओ आईडी के अंदर ओटीआर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये करने के बाद में आपको वापस से इसमें मतलब फॉर्म फिल करना होगा सही डिटेल डाल करके, और अपनी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, फ़ोटो सबमिट करना होगा। उसके बाद में ओटीपी डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको प्रिंट निकाल देना है ताकि आप भविष्य में से देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सारी डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड वो सारी हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको सिलेबस एंड कट ऑफ के बारे में आपको अगर जानना है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है जो पिछली रही थी, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।